सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा फायदे की बात होती है और इसकी सबसे बड़ी एक फायदे की बात यह है कि वहां भीड़ कम होती है। कहने का मतलब यह है कि जो सही बातें हैं उन्हें अपनाइए अपनी जिंदगी में, उसे जिंदगी में शामिल कीजिए, हिस्सा बनाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी आदतें दोस्त की तरह ताउम्र आपके साथ रहेंगी, नहीं तो जिंदगी भर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए। एकदम ठीक बात हुसैन, बहुत सही फिलॉसफी का अपना इस फिलॉसफी के साथ आपने इस शो की शुरुआत की। उसे आप ब्रिटिश जर्नल में छपे एक रिपोर्ट के जरिए भी समझ सकते हैं जो बात हुसैन कह रहे हैं। मेडिकल स्टडी के मुताबिक पति पत्नी अगर प्यार से एक साथ रहते हैं तो डायबिटीज समेत तमाम मर्ज से बचे रहते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। मतलब रिश्तों में मिठास होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। रिश्तों में मिठास होगी, खून की मिठास को बैलेंस भी वो रखेगी, घर की शांति भी मेंटेन्ड रहेगी, बीपी कंट्रोल रहेगा। अब आप सोचिए एक मिठास से कितनी सारी मिठास आपकी कंट्रोल रहेंगी, तो जाहिर से है बात है कि इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। भले ही बीच बीच में नोक झोंक होती रहे, हेल्दी नोक झोंक, लेकिन अगर साथ बना रहे तो सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये नोक झोंक जो है ना, मिठास के बीच में हल्का सा नमकीन वाला जायका है शायद ना। बहरहाल समझ गए होंगे अब तक आप, जिंदगी की ये एक बड़ी सच्चाई है और इसे अपनाने में ही भलाई है। क्योंकि स्टडी के मुताबिक जो लोग तलाक या किसी और वजह से अलग रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उनमें बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। और तो और जो कपल साथ रहते हैं उनकी उम्र अकेले रहने वालों के मुकाबले 10 साल ज्यादा होती है। तो अब भी वक्त है समझ जाइए। इसमें तो कुछ झोल है क्योंकि मैंने अकेले रहने वालों को भी देखा है। मतलब अकेले मतलब वो सन्यासी वाला अकेला मैं कह रही हूँ, ऐसे नहीं जिनका पार्टनर उन्हें छोड़ के चला गया। खैर वक्त रहते आप संभल जाइए, जिंदगी का हर लम्हा बहुत खास है, इसे यूं ही जाया मत कीजिए। ये बात तब और अहम हो जाती है जब कोई खास दिन हो। अब देखिए आज के दिन को ही ले लेते हैं। आज है वैलेंटाइंस डे। सुबह सुबह कह रही थी ना ज्योत्सना, अरे आज वैलेंटाइंस डे है। बिल्कुल आज है वैलेंटाइंस डे। रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने का, उसे रिन्यू करने का दिन है। तो ऐसे में मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूंगी कि आज के दिन को बेहद यादगार बनाइए। और रिश्ते यादगार तभी बनेंगे जब आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे का मतलब समझ रहे हैं आप। और इसकी शुरुआत सेहत के साथ ही होती है, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, तभी दिमाग भी अच्छे तरीके से चलेगा और दिल भी सही करीने से धड़केगा। और इसके लिए हर दिन बस 40 मिनट हमारे साथ वक्त निकालने की आपको जरूरत है, ताकि आप लोग एक साथ हमारे साथ मिलकर योग कर सके, प्राणायाम कर सकें। मीनाक्षी इसके साथ ही हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर ये हो जाता है योग प्राणायाम के साथ हेल्दी फूड हैबिट्स, तो सोने पे सुहागा होगा। और इससे एक तो रिश्ते मजबूत होते हैं और पार्टनर की मदद से योग करने में थोड़ी आसानी हो जाती है और थोड़ा दिल भी ज्यादा लगता है अकेले के मुकाबले। रेगुलर योग करने से जो फायदे हैं, अगर आप पेयर के तौर पर करते हैं तो उससे मोटिवेशन भी ज्यादा मिलता है। तो देर मत कीजिए, अभी से इसकी शुरुआत कर दीजिए। और सबसे पहले तो योग गुरु स्वामी रामदेव के शरण में चलिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर पेयर योगा कर रहे हैं। और पेयर का मतलब ये नहीं केवल पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ कर सकते हैं। और वही दिख रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम, सुप्रभात। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, पूरा इंडिया टीवी का अभिनंदन है। यहाँ महात्मा फूलचंद महिला विश्वविद्यालय की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ मेरे साथ एक तरफ ये पेयर योगा कर रही हैं बेटियां और दूसरी तरफ सब बेटियां अनुलोम विलोम और योग के अभ्यासों में निष्णात होती हुई। ये भारत का पहला गुरुकुल है, माने महिलाओं की शिक्षा पहले हुआ ही नहीं करती थी। उस समय 3 बेटियों से महात्मा फूलचंद जी ने यह विश्वविद्यालय शुरू किया था। आज लगभग 7000 बेटियां यहां पर पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और आज हमारे जेपी दलाल साहब जो हमारे यहाँ के कृषि मंत्री भी हैं, वो भी आए हुए, एक बार उनका भी अभिनंदन है। और आज 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक बहुत बड़ा आयोजन महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के ऊपर यहाँ पर निष्पादित हो रहा है। तो और ये पेयर योगा तो जबरदस्त कर रही है बेटियां, देखते ही बन रहा है। इनका कोऑर्डिनेशन
एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को उभारते हुए, अपने जीवन को संवारते हुए एक कोऑर्डिनेशन, एक टीम वर्क जो होता है ना, वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन इन बेटियों का। तो लेकिन ये खाली अकेले ही करती रही और हमने नहीं किया तो बात नहीं बनेगी, इसलिए इधर तो पेयर योगा चल रहा है और मेरा जोड़ीदार हरिद्वार में है आचार्य बालकृष्ण। तो अभी हम अकेले योग कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ हो ना, चलो खड़े हो जाओ। आपके साथ तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व कर रहा है स्वामी जी, आप अकेले कहाँ योग कर रहे हैं? हाँ, पूरा हिंदुस्तान है। जहाँ जगह कम है वहां अनुलोम विलोम प्राणायाम चल रहा है। इस विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं डॉक्टर सुदेश जी, वो भी अनुलोम विलोम कर रही है। हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी, भाई राकेश जी, हमारी पूजा साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक साथ, कितना कोऑर्डिनेशन है सब बच्चों में। नीचे चलो, ऐसे एक साथ ऊपर, ये ऐसे। तो सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर लें, आपस में एक दूसरे की सहयोग करने, वो भी आसन अभी बताएंगे कि कैसे उष्ट्रासन में, भुजंगासन में, पश्चिमोत्तानासन आदि में आप एक दूसरे का सहयोग करते हुए ये कर सकते हैं। और आज एक बड़ी बात के साथ में शुरुआत करना चाहता हूं। मैं बेटियों को इतना बलवान, इतना प्रज्ञावान, इतना शीलवान, चरित्रवान, महान देखना चाहता हूं कि अभी तक जो नहीं हुआ वह बेटियों के द्वारा निष्पादित हो, ऐसा मेरा सपना है। बेटियां योग करके बलवान तो बनी रही है और बलवान बनने के साथ साथ वो अपने जीवन को इस तरह से संवार रही हैं, एक रूपता के साथ। एक तरफ पेयर योगा चल रहा है, यहां बड़े कठिन कठिन अभ्यास कर रही हैं सारी बेटियां। तो आज ये दो विश्वविद्यालयों का भी संगम हो गया, पेयर यूनिवर्सिटी संगम हो गया। पतंजलि विश्वविद्यालय और महात्मा फूलचंद महिला विश्वविद्यालय की बेटियां एक साथ यहां मेरे साथ एकात्म है। और मैं कह रहा था, मैं ये देखना चाहता हूं कि हरियाणा सहित, यह हरियाणा में चल रहा है कार्यक्रम आज का जी, आप सोनीपत में हैं। सहित देश के एक बार तो कम से कम ऐसा नजारा हो जाए कि सारे देश की प्रांतों की मुख्यमंत्री बहनें हो और देश की प्रधानमंत्री भी बहन हो। यह कार्यक्रम होता है। सेनाध्यक्ष भी बहन हो, चीफ जस्टिस भी बहन हो, सारे मीडिया की एंकर भी एक दिन सारी, ऐसे तो बहुमत में बहने ही है ना एंकर्स में भी। आप हुसैन के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। सुबह तो इंडिया टीवी पर ऐसे देखने को मिलता है। बिल्कुल, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, हुसैन को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हुसैन भाई थोड़ा उनको आपका साथ मिला हुआ है अपने आप को। नहीं, मैं स्वामी जी आज के दिन के बारे में सोच रहा हूँ। आज वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं उलझन में हूँ कि मुझे आपको शुभकामनाएं देनी है या नहीं देनी है। बहरहाल सेलिब्रेशन तभी होगा जब सेहत अच्छी होगी स्वामी जी। तो खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ये तभी मुमकिन हो पाएगा। और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे। योग के साथ साथ हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ज़रा आज के दिन लोगों को समझाइए कि सिर्फ वैलेंटाइंस डे की मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा, सेहत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी दिनचर्या के बारे में ज़रा समझाइए योगाभ्यास के साथ साथ। तो देखो, सुबह उठ करके एक तो उठते ही पानी पिया करें। मैं भी सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय रोज पीता हूँ, चाहे देश दुनिया में कहीं पर भी रहूँ। हरिद्वार में रहता हूँ तो फ्रेश पीता हूँ, बाहर रहता हूँ तो पतंजलि ब्रांड का पीता हूँ। लंबे लंबे श्वास। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिया करें। सुबह उठ करके पानी पिया करें। फिर शौचादि से निवृत्त होकर के योगाभ्यास किया करें। और जो 100 साल तक पूरे निरोगी रहना चाहते हैं, एंटी एजिंग के तौर पर, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बहुत अच्छे होते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अश्वगंधा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। गोधन अर्क, किसी को वात रोग है तो थोड़ा लहसुन का प्रयोग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लौकी का जूस ही सुबह सुबह पी ले।
या अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा ही सुबह सुबह पी रही है। छोटी छोटी बातें होती हैं। आज सुंदर नजारों के बीच में, बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के बीच में, एक तरफ सरल योगाभ्यास ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार से लेकर के यहां से कम शुरुआत कर ले। सुबह उठ करके एक बार जॉगिंग के हो सके तो 12 के 12 पोज करना। जैसे यहां बेटियां कितनी हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती भी कर रही हैं। इनके चेहरे पर प्रसन्नता है, इनके जीवन में बहुत ऊंचे सपने हैं, और ये जो मुस्कुराहट है ये योग से, ये आत्मविश्वास से है, सेल्फ डिसिप्लिन से है। अब ये बेटियां सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और 4 बजे उठ करके फिर अपनी दिनचर्या में लग जाती है, अपने शरीर को संभालती है, अपने आप को उभारती है। चलो रिलैक्स हो जाओ। अब जिनसे बन पाए वो पश्चिमोत्तानासन करो ऐसे, और ऐसे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ, कोशिश करो। अब किसी का ना लगे तो दूसरा सहयोग करके भी लगा सकता है। माथा घुटनों से लगाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वे कम वक्त पेट अड़ जाता है। तो ऐसे पश्चिमोत्तानासन, ये हुसैन भाई का भी एक दिन करवा के देखना है। ये बुलाते हैं इनको फ्लोर पर है कि इनका भी पेट अभी अड़ियली है। और फिर यदि हो सके तो कोशिश करना कि ऐसे पैर उठाए और ऐसे बैलेंस बनाए। स्वामी जी, अच्छा, आपकी इजाजत के साथ मैं अगला विषय जरा शामिल करता हूं। देखिए, अगला विषय जो है उसमें मैं, मीनाक्षी, ज्योत्सना फिट बैठते हैं, पूजा थोड़ी अभी उसमें फिट नहीं बैठती हैं। एक नई रिसर्च आई है स्वामी जी, जिसमें ये बताया गया कि जो पति पत्नी साथ रहते हैं, यानी 2 लोग जब साथ रहते हैं तो, और खुशियों के साथ साथ रहते हैं, तो वहाँ पर बीपी, शुगर सब कंट्रोल रहता है। जबकि जब कपल कोई है और किसी वजह से अलग हो गए तो उनकी उम्र भी घट जाती है, 10 साल कम जीते हैं। तो स्वामी जी, ये क्या मसला है, ज़रा समझाइए कि अकेले रहने से उम्र घट रही है, साथ साथ चलने से उम्र बढ़ रही है। सारा मसला रोगों का, बीमारियों का, उम्र का, फिजिकल और हमारी इमोशनल बैलेंस पर जुड़ा हुआ है। फिजिकल डेफिशिएंसी हो या मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी हो, वो हमें डिजीज की और डिस्ट्रैक्शन की ओर धकेल देते हैं। यदि वैवाहिक जीवन है और उसमें बाधा आती है, उसमें व्यवधान आता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास कमजोर पड़ता है और रिश्ते तार तार हो जाते, टूट जाते हैं, तो व्यक्ति ही टूट जाता है। उसका तन, उसका मन टूट जाता है, वो अपने आप को फिर संभाल नहीं पाता। और कई बार ऊपर से देखने के लिए व्यक्ति ऐसा दिखता है कि मैं ठीक ठाक हूं, वो बाहर का प्रदर्शन मात्र होता है। अंदर से जो चोट होती है उससे हमारे लीवर पर, हमारी किडनी पर, हमारे डाइजेशन, हमारी आंतों पर, हमारे खास करके लंग, हार्ट पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ से करें तो देखो, जिनसे न बन पाए तो थोड़ा एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन में कर सकते हैं वो तो जैसे आरती जी ने इन बेटियों को तैयार किया है, ये सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में पैर योगा कर रहे हैं। आज पैर योगा भी चल रहा है। और यदि किसी से ना बन पाए तो एक दूसरे का सहारा देके, खींचा तान करके थोड़ा हाथ एक दूसरे का पकड़ा देते। ये गोमुखासन, ये वृश्चिकासन जो अभी मैं कर रहा था, पश्चिमोत्तानासन, ये एक दूसरे को सहारा दे करके एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे पादांगुष्ठासन होता है, थोड़ा बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे बैलेंस बनाए। मैं भी बहुत दिनों के बाद कर रहा हूं। वाह। तो लेकिन काफी देर रोक लिया आपने खुद को। ऐसे, हाँ, ऐसे तो रोकना ही पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए, आज का दिन जो है वैलेंटाइंस डे कहा जाता है। अब ज्योत्सना, मीनाक्षी और मैं, हमको इन सारी बातों से क्या काम।
तो जो पूजा ज्यादा बेहतर बताएंगी आज के दिन को लेकर के, बड़ी दीवानगी युवाओं में रहती है। तैयारी क्या की है? आजकल आप में भी ये दीवानगी होनी चाहिए। हाँ, घर पे जाके कुछ और आसन करने पड़ जाएंगे। किया देखो, ये कोशिश कर। ये जो पेयर योगा आज का है ना, ये तो मैंने भी पहली बार ही देखा है। बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। अरे उधर भी दिखा देगा, वो भी है। हाँ, ये हमारे कैमरामैनों को भी मुझे साथ साथ में ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्या करूं, एक अकेले को। हाँ, तो देखो बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है इन बेटियों के अंदर, और ऐसे ही सब बेटियां अपने शरीर को, अपने मन को साध लेंगी जिस दिन, उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान ही सध जाएगा। खैर, तो जो मैं बता रहा था, एक दूसरे के प्रति प्रेम करो, विश्वास करो, और जो मेरी तरह से सन्यासी है वो सबसे प्रेम करो। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, और प्रेम करते हैं तो बीच में ही ताना बाना टूट जाता है, एक दूसरे का साथ छूट जाता है, तो उससे आदमी कमजोर पड़ जाता है। तो आज हमारी कोशिश होगी, जो अकेले भी हैं तो वो कभी भी अपने आप को अकेले महसूस करे ही नहीं। पहले तो वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो भगवान, वो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा, जो सृष्टि के कण कण में वासुदेवा सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम सर्वम करो इदम ब्रह्म, वो हमारे साथ है। हम कभी भी अकेले नहीं बच्चों, भगवान हमारा हमेशा हमारे साथ रहता है। ये सब तो ठीक है स्वामी जी, हमारा ज्ञान हमारे साथ रहता है, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा हमारे साथ रहती है, हमारा कर्म, हमारा विश्वास हमारे साथ रहता है। हम ये मैं तो कहता हूं सारा अस्तित्व हमारे साथ रहता है। ये तो वो लोग अविवेकी हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे जो अपने आप को सारी सृष्टि के साथ एकात्म अनुभव करते हैं, उनके जीवन में कहां कोई अकेलापन, कहां कोई सोनापन, कोई खालीपन रहेगा। तो चलो मंडूकासन करते हैं, योग मुद्रासन करते हैं, और ये कठिन कठिन आसन तो इधर चल ही रहे, जिनको आज स्वामी जी यहाँ भी जो है पेयर योगा हो रहा है, बेटियों से ट्रेनिंग ले लेंगे। ज्योत्सना और मीनाक्षी एक साथ पेयर बनाकर योगा कर रही है, और पूजा अकेली पड़ गई हैं। लेकिन स्वामी जी एक सवाल लोगों के मन में, उनको भी जल्दी साथ मिलेगा। एक सवाल स्वामी जी लोगों के मन में ये भी होगा कि आप तो विश्व प्रसिद्ध योग गुरु खुद है, तो आपके साथ योग के मामले में पेयर कोई बन सकता है, या कोई ऐसा है जिसके साथ आप योग कर पाए पेयर वाला? ना, एक दिन मैंने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ में किया था, इसलिए मैंने कहा हमारे योग और कर्म योग के हम सफर हरिद्वार में रह गए। हमें द्वार द्वार जाना पड़ता है, सारे देश दुनिया को जगाना पड़ता है, और अब तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3, 5-5 साल के, सैकड़ों बच्चे, वो मेरे पेयर योगा वाले सहयोगी हैं, उनके साथ में बहुत आनंद से करता हूं। तो एक दिन फिर रखेंगे पेयर योगा की क्लास छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो हम बातें कर रहे थे, हेल्दी लाइफ के लिए ना 3 चीजें जरूरी है। एक तो पूरे जीवन को डिसिप्लिन के साथ जियो। इनडिसिप्लिन्ड जो लाइफ स्टाइल होती है ना, वो उससे सब रोग पैदा होते हैं जीवन में। डिसिप्लिन फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है। डिसिप्लिन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, जीवन के हर आचरण में होता है। और जो इस डिसिप्लिन्ड लाइफ को जीते हैं, उनके जीवन में कभी कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख नहीं होते। तो आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, तो एक तो डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए, और इस डिसिप्लिन्ड लाइफ में 2 चीजें सबसे बड़ी होती है, एक आहार और दूसरा विचार। एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। एक कण भी गलत आहार का तन में नहीं जाना चाहिए। गलत आहार से हमारा स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा, गलत विचार से हमारा कैरेक्टर गड़बड़ होगा। यदि हमने एक अनुशासित जीवन जीना शुरू कर दिया और आहार और विचार पर हमने नियंत्रण पा लिया, अनुशासन पा लिया, तो फिर जीवन में कभी भी हम रोगी और दुखी नहीं हो सकती है। तो आपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल का पूछा था, उसका मैंने बताया, और इसके छोटे छोटे घटक हैं। मंडूकासन के साथ साथ योग मुद्रासन कर लेते हैं, पद्मासन में बैठो बेटियों सब, और योग मुद्रासन करेंगे। फिर अगले अभ्यास, फिर
आज सर्वांगासन आपसे और शीर्षासन हम करेंगे। तो ये सब भी चलेगा। सुबह 8 बजे के आसपास, 8 बजे से तो योग करना शुरू कर देते हैं। 9 से 10 के बीच में, 9 से 11 का थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लेता हूं। 9 से 11 के बीच में एक बार भोजन, और शाम को 7 बजे से पहले भोजन। दो बार आहार लेंगे। वो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। खाने में पहले सलाद, कच्चा और फल, बाद में पका हुआ, उबला हुआ, और बाद में उसके बाद मिष्टान आदि कुछ खाना हो। तो आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या का ध्यान रखते हुए ऋत भुक, मित भुक, हित भुक होकर के वात, पित्त, कफ अपने प्रकृति के अनुरूप जो आहार का सेवन करते हैं वो कभी बीमार ही नहीं हो सकते। और ये बातें रोज हम इंडिया टीवी पर बताते हैं। आज थोड़ा अलग अंदाज में हम बता रहे हैं। योग मुद्रासन और अच्छा स्वामी जी, रोजाना सरल सहज आसन है, फिर उल्टे लेट जाते हैं जी। रोजाना ऐसे बहुत से लोगों से स्वामी जी मुलाकात होती है जो योगाभ्यास करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने योगाभ्यास शुरू भी किया, लेकिन फिर किसी दिन थोड़ा मोटिवेशन में कमी आई और धीरे धीरे चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये जो मोटिवेशन में कमी आ जाती है, इसे कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए जरा मोटिवेशन का सबसे अच्छा सलीका है, सबसे अच्छा तरीका है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। क्या है बच्चों, बोलो? सेल्फ डिसिप्लिन। क्या बोलो? सेल्फ इंस्पिरेशन। बोलो? सेल्फ कंपटीशन। अच्छा बताओ, मेरा योग में कोई कॉम्पिटिटर है? जब कोई भी नहीं है तो मैं किस में जीता हूं? सेल्फ कंपटीशन में, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ इंस्पिरेशन में। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपके इंस्पिरेशन कौन है? वैसे एक तो मेरे इंस्पिरेशन महर्षि दयानंद सरस्वती है, लेकिन उनका शरीर तो नहीं है। उनका शास्त्र है, उनका ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के जो उन्होंने हमें विचार दिए। लेकिन हमें ऐसा जीना है सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ कंपटीशन में, सेल्फ डिसिप्लिन में। आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुशासन, आत्म संयम की राह ऐसी है हमारी जिसमें हमारे हौसले कभी टूटते ही नहीं। पिछले 50 सालों से बेटियों, कब से? पिछले एक दिन भी मैंने योग छोड़ा नहीं। अरे इधर मैंने तो छोड़ा बोला, इधर तो जो है जोड़ा बहुत जोरदार है पैर योगा का। भाई एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आज इन बेटियों का योग देखते ही बन रहा है। हाँ तो देखो, ये सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा होता है हुसैन भाई, जो आपने पूछा। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। और जिसने सेल्फ मोटिवेशन का गुर सीख लिया, उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नामुमकिन नहीं रह जाता। अच्छा स्वामी जी, देखिए बदलते वक्त के साथ रिश्तों में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हावी होने लगती है। अब रिश्तों को अगर बचाना है तो इन सारी चीजों से बचना होगा। अब इसके लिए भी कुछ बता दीजिए आप। देखो, रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की सबसे बड़ी कड़ी है भरोसा, विश्वास, एक दूसरे के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एक दूसरे के प्रति एकात्मता। अब लोग कहते हैं जी क्या करें जी, लोग धोखा बहुत देते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लोग धोखा भी देते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, लेकिन मैंने आज तक 99 नहीं 100% विश्वास के बल पर यह अपने जीवन की यात्रा पूरी की है। और मैंने जीवन में कोई भी बड़ा धोखा नहीं खाया, क्योंकि मैंने विश्वास को ही अपने जीवन का आधार बनाया। मैंने सब पर विश्वास किया। मैंने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी पर विश्वास किया, मैंने पूरे देश पर विश्वास किया, और मैंने करोड़ों लोगों के ऊपर विश्वास किया पूरी दुनिया में। मैंने इंडिया टीवी पर विश्वास किया। अब मैं एक दिन इंडिया टीवी पर योग सिखाऊं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन किसी दूसरे चैनल पर ऐसे उछल कूद करता रहूं बंदर की तरह, तो फिर बात नहीं बनेगी ना। तो मैंने विश्वास किया इंडिया टीवी पर, मैंने विश्वास किया रजत शर्मा जी, ऋतु शर्मा जी, अनीता जी, पूरी आपकी टीम पर। तो देखो, विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। जो अविश्वास में जीते हैं ना, वो कभी सुखी
नहीं रह सकते। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना, माता पिता पर, अपने गुरुजनों पर, अपने मित्रों पर, और जब शादी हो जाए तो अपने लाइफ पार्टनर पर विश्वास करना, और मेरी तरह से सन्यासी हो तो भगवान पर विश्वास करना। मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी कहा करते थे, भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही माया है, कहां तू था कहां वो था, कभी तो सोच है बंदे, झुका कर शीश को कह दे प्रभो वंदे, कभी प्रभो वंदे। देखो ये दरअसल होता क्या है, आदमी ना ऐसे ही पागल के पन के गीत गाता रहता है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में, रिश्ते नाते झूठे हैं, बात का झमेला है। ये जो उदासीनता के गीत गाते रहते हैं ना, उनको जीवन में चलिए मुझे गाना याद आ गया। स्वामी जी आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, आपने भी पता नहीं सुना या नहीं, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। लेकिन जो हमारा ये कार्यक्रम देख लेंगे ना, उनके सारे गम अपने आप धीरे धीरे करके कटते चले जाएंगे। इसमें भी विश्वास का ही खेल है ना। आप योग पर विश्वास करेंगे तो चमत्कार आपके शरीर में होंगे, बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अच्छा, अब हम क्योंकि रिश्तों की बात कर रहे हैं स्वामी जी, और रिश्ते ऐसे मोड़ पर भी पहुंच जाते हैं, बात भी हो गई, इसलिए अब वाला विषय जो है कमाल का है, दीजिए आप। इसलिए स्वामी जी की कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे मौके आ जाते हैं जहां रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और कई लोग इस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इसका असर सीधे सीधे उनकी हेल्थ पर दिखने लगता है। किसी का वजन बढ़ने लगता है, किसी की आंखों में स्वेलिंग आने लगती है, रो रो कर रातें जो है कि तकिए भिगो देते हैं, किसी के सीने में दर्द, किसी के डाइजेशन में गड़बड़ी, मतलब मैं बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां एक सिलसिलेवार तरीके से बोल सकती हूँ, लेकिन उपाय तो स्वामी जी आप ही को देना है। तो देखो, जो कर सके वो तो ऐसे सर्वांग आसन, हलासन कर लेना, एक दूसरे की सहायता से कर लेना। आज पैर योगा भी चल रहा है, एक दूसरे की मदद करके कर लेना, करवा लेना। और नहीं तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन तो इजीली हो ही जाता है। सब बेटियां अलग अलग तरह से आज प्रयास में लगी हैं, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले, बन पाए तो शीर्षासन भी कर ले। तो देखो, जो आपने बात कही वो बहुत ही नाजुक सी बात थी, बहुत ही अंदर से झकझोर देने वाली बात थी कि जब रिश्ते तार तार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब आदमी को वर्षों लग जाते हैं उभरने में, और कई बार तो व्यक्ति उभर ही नहीं पाता। कुछ तो आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ जीते तो है लेकिन भीतर से पूरे टूट जाते हैं, और उनका तन जर्जरित हो जाता है, मन जर्जरित हो जाता है, उनकी चेतना पूरी की पूरी हिल जाती है। तो खैर, जो ऐसी किसी त्रासदी से गुजरे हों तो उनके लिए चलो बेटी बटरफ्लाई करो, एक छोटा सा उपाय बताता हूं। अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखें। एक तो योग तो करना है, योग करने से हम लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति निम्न चेतना में जीता है, या तो लोअर कॉन्शियस में रहता है या तो फिर नॉर्मल कॉन्शियस में रहता है। हायर कॉन्शियस में, अतिमानस चेतना में आरोहित वही हो पाते हैं जो सुबह उठ करके योगाभ्यास करते हैं, अपने आप को जानते, अपने आप को जगाते, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को, अपनी प्रतिभा को सही दिशा में लगाते हैं। पहली बार तो कोशिश ये करें रिश्ते ना टूटे, उसके लिए सबसे बड़ा सूत्र है लाइफ में कंप्रोमाइज करो। अपने सिद्धांतों से, मूल्यों से, मर्यादाओं से, आदर्शों से, सत्य से
समझौता नहीं करना। आपको मूल्यों, आदर्शों, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, मूल्यों आदर्शों पर जो अपने एक वैचारिक अधिष्ठान है, सिद्धांत, मर्यादाएं, उनमें जीना है। लेकिन आपस के संबंधों में देखो, जीना है दृढ़ता से, लेकिन संबंधों में चाहिए उदारता, संबंधों में चाहिए समझौता। संबंध चलते कंप्रोमाइज करने से। संबंध किससे चलते बच्चों? ये सीख है जिंदगी की। किससे चलते संबंध? बोलो। कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको लाइफ में। कभी भी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, अपने कैरियर में कंप्रोमाइज नहीं करना, उसमें खूब आगे बढ़ना। अपने काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं। अपने उन जहां दृढ़ता बरतनी है वहां दृढ़ता बरतो। जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स हैं, आपके गोल्स हैं लाइफ में, जो आपका कर्तव्य है, मंतव्य है, गंतव्य है, उसमें कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं। चलो बैठो, प्राणायाम करो। लेकिन कंप्रोमाइज जो नहीं करते ना, फिर संबंध एक ही क्षण में टूट जाते हैं, रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। लोग एक से संबंध नहीं निभा पाते। मैंने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ अपना संबंध निभाया है और आने वाले कम से कम 50, 60, 70 सालों तक इस संबंध को निभाऊंगा। तो पहली बात तो संबंध टूटे नहीं, और मैंने कहा उसके पीछे जो भरोसा है, विश्वास है, उसको हम कायम रखें। और कंप्रोमाइज करना चाहिए आपस में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, एक दूसरे मत पंथ संप्रदायों को भी एक कंप्रोमाइजिंग नेचर होना चाहिए। और इसीलिए स्वामी जी कहा जाता है जो हमारे यहाँ वो टूट जाते हैं। निघंटों में, निरुक्त में एक शब्द है हुसैन भाई जी, मम सत्यम, मैं ही सच हूं, बाकी सब झूठ है। इसको युद्ध का पर्यायवाची बताया है। तो मैं ही सच हूं, मम सत्यम, इससे युद्ध होता है। आदमी को युद्ध के साथ नहीं जीना, आदमी को बुद्ध होना है, आदमी को शुद्ध होना है, और उसके लिए योग को अपनाना है। कुछ चलिए, थोड़ा सा गंभीर हो रही है तो मैं थोड़ा सा उसको लाइट कर देता हूँ। स्वामी जी, शादी जो लोग करते हैं वो सोचते हैं कि जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी, और जो लोग नहीं करते वो लोग भी इसीलिए नहीं करते कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए। बहरहाल ये वो वाली बात हो गई कि आप लड्डू खाइए या ना खाइए, बाकी सब समझदार हैं। बहरहाल स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल मंजीत सिंह का है। 62 साल के हो चुके हैं मंजीत जी, और पिछले 8-9 महीने से उनके पैर के तलवे जो हैं वो काफ़ी सख्त हो गए, टाइट हो गए हैं, और इस वजह से चलने फिरने में उनको अब दिक्कत हो रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और इसका सलूशन क्या है? देखो, मंजीत से लेकर के जिनके भी पैर के तलवे थोड़े सख्त हो गए हैं, तो उसमें एक तो रात को सोते समय बादाम, रोगन या तिल का तेल या सरसों का तेल या घर में गाय का घी, मक्खन आदि होता है, उसको तलवों में लगा लिया करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है, ये अभ्यास भी कर लिया करें। तुरंत ठीक करना है तो पतंजलि वेलनेस में आता है, सिंगे लगवा देंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे। और ये जो है ना, ये पीछे के पैर के पीछे के ये जो चैनल हैं दोनों पैरों में, ये पॉइंट भी दबा लें, और आगे से भी ऐसे हाथ से पकड़ के ना अपने पंजे को ऐसे ही दबा लें, ऐसे दबा लें, ये ऐसे, ये पॉइंट ऐसे दबा लेते हैं ना, ऐसे। इससे ये तलवों का सख्त होना, किसी के तलवों में जलन होती है, उसके लिए फिर हम चंद्रप्रभा, गोक्षरादि वटी, गोखरू का पानी और जौ का पानी पिला देते हैं, उससे भी सख्ती दूर हो जाती है। किसी के तलवों में जलन बहुत होती है, और उसके लिए फिर गोखरू के पानी के साथ साथ उनको लौकी का जूस भी पिला देते हैं। और ज़्यादा जलन होती है तो शीशम के पत्तों का रस भी पिला देते हैं। एक तो बहन को बहुत जलन होती थी, तो और सख्त भी थे पैर, तो उनको पैरों में कड़े पहनते हैं ना पहले, मोटे मोटे, राजस्थान में, और पहले हरियाणा भी पहना करते थे, उससे भी जो है ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो पुरुष भी पहनते हैं, और वो एक जग वासुदेव जी गुरुजी है, वो भी पैर में कड़े पहनते हैं। मैंने कहा ये मामला ठीक है, जोरदार है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल गायत्री का है। कोरोना से रिकवर होने के बाद इनके अंकल का किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ, अपने अंकल के लिए सवाल पूछ रही हैं। तो अब कौन सा योग करना चाहिए अंकल को, आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखो, ये
गायत्री से लेकर के सभी के लिए बोल देता हूं, किसी को भी किडनी में स्टोन होना, एक तो कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, गोखरू, कुलथ और जौ का पानी पीना चाहिए। 2-2 चम्मच गोखरू, कुलथ और जौ लिया, इसको रात को पानी में भिगो दिया, 1 किलो पानी में भिगो दे और सुबह धीरे धीरे उसको उबाल ले। इसको ऐसे दरदरा कूट करके रात को भिगो देना, सुबह उबाल ले। 1 लीटर का 250 ग्राम बच जाए तो 3 बार थोड़ा थोड़ा करके उसको पी ले। लिथोम ले ले, वृक्कदोषर, क्वाथ वृक्कदोषर वटी भी देते, पत्थर चटा भी इसके लिए हमने बताया हुआ है। पानी का प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा करें। मूली का रस पिए, हाँ मूली का रस, या मूली ऐसे खा लिया करें और पानी थोड़ा ज़्यादा पी लिया करें। और कपालभाति मंडूकासन में, अर्धमत्स्येंद्रासन में, वक्रासन में, कैसे भी ऐसे कर लें। और ऐसे कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लें, ये किडनी का पॉइंट है, जल्दी पथरी इससे डाइल्यूट हो जाती है, निकल जाती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल प्रियांशी ठाकुर का है। उन्हें गैस की परेशानी है और मुंह में बहुत ज़्यादा छाले उनको हो गए हैं, ऐसे में वो क्या उपाय करें? प्रियांशी जी के लिए एक तो मुंह में छाले पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, तो पेट की गर्मी को कम करने के लिए मैंने कई बार बोला है, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, इनका जूस पी ले, उससे भी पेट की गर्मी शांत हो जाती है। प्रियांशी से लेकर सभी के लिए बता रहा हूँ। तो मुंह में छाले पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, इसके लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शक्ति मिला के 2-2 3-3 ग्राम सुबह शाम खाने से पेट की गैस भी दूर हो जाएगी और मुंह के छाले भी दूर हो जाएंगे। और पाचन तंत्र के लिए तो मंडूकासन बहुत बेस्ट है ना, मंडूकासन और पवन मुक्तासन करो बेटियों, फिर से बहुत अच्छा कर रही है। और सब बेटियों ने बहुत सुंदर पैर योगा भी किया है। और पैर योगा के बाद अब इधर तुम्हारे कुछ ज्यादा ही हो गया भाई इन बेटियों का, फिर भी ये थक नहीं रही है, बहुत शानदार कर रही हैं। इन्होंने पूरे देश में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। सारे नेशनल कॉम्पिटिशन जो किसी को आगे आने नहीं देते, खुद ही सारे जीत लेती। आ जाओ सब बेटे, इधर आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ मंच पर। और इसमें ये सब बेटियां कुछ ब्राह्मण परिवारों में, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य परिवारों में है। और एक तो ये सहनाजी मुस्लिम बेटी है, इसके लिए भी जोरदार आगे ना। तो ये हिंदू और मुसलमान का, बैठो बेटियां, ये सहनाजी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सारे को। इन्होंने सारे भेदभाव पक्षपात मिटा दिए। अब यह इसलिए बुलाया, एक तो योग करने को मिलेगा और बाद में खाने को भी बहुत माल मिलेगा। अभी कोई एक सवाल और बाकी है स्वामी जी, एक सवाल और। सलोनी का सवाल है, वो ये कहती है उन्हें बहुत जुकाम है। और स्वामी जी, ये तो सीजन चेंज का जो वक्त होता है ना, उसमें ज्यादातर बच्चे और बड़े भी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं, उनके लिए उपाय बताएं। हाँ, ये जुकाम बहुत परेशान करता है। किसी किसी को तो 12 महीने सर्दी जुकाम होता रहता है, 15-20 दिन में ठीक रहा, फिर वापस हो जाता है। किसी को महीने 2 महीने में बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। और मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। लगभग 3 साल तो इंडिया टीवी पर ही हो गए, उससे पहले आस्था पर, और आस्था के साथ साथ मैं तो 50 साल से कर रहा हूं। अब न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न कफ, न कोल्ड, कुछ नहीं। तो मैं 3 बातें छोटी छोटी बता देता हूं। जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, अणु तेल का नशे करना चाहिए, खाले पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले लेने चाहिए, या ऐसे इम्यूनोग्रिट खा लो, या गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस खा लो, 1-1, 2-2 गोली। कभी भी जिंदगी में सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड नहीं होगा। लाइट आए या जाए, लेकिन आपकी लाइट बरकरार रहेगी योग करने से। ये भी आ गई, धन्यवाद। और दूसरा, किसी को ये तो कफ, किसी को वात बहुत ज्यादा होता हो ना, वायु रोग, तो एलोवेरा का जूस पी लो, कभी भी वात रोग नहीं होगा। और गिलोय पी लो तो वात पित्त कफ तीनों ही नहीं होते। ऐसे छोटी छोटी सावधानियां रखें तो जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं होता, हम सदा निरोगी रहते हैं। और कठिन अभ्यास तो ये बेटियां कर ही रही थी, कठिन अभ्यासों के साथ प्राणायाम भी। चलो भस्त्रिका करो, भस्त्रिका। अच्छा स्वामी जी, अब सवालों के बाद आगे बढ़ते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूरी है। स्वामी जी, हम सब मिलेट्स ईयर इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज आप हरिद्वार में नहीं हैं, आज आप सोनीपत हरियाणा में हैं। तो क्या वहां पर भी कुछ
आपने आज तैयारी की है कुछ पाक शास्त्र के बारे में बताने की, तो आप उस तरफ बढ़ें और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। खड़े खड़े चक्कर, थकान, हार्ट अटैक से खतरे में जान, सडन डेथ से दुनिया हैरान, कैसे मजबूत बनाएं अपना हार्ट। 40 मिनट का कार्डियो सेशन नहीं रुकने देगा दिल की धड़कन। तो दिल की हर एक मुश्किल से आपको बचाने के लिए, हार्ट अटैक से खुद को बचाने के लिए हमारा कल का कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। वक्त सुबह 7:56 से पहले ही आप इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज आपकी थाली में क्या क्या है? तो देखो, आज की हमारी डिश के अंदर है बाजरे की खिचड़ी। ये सबसे अच्छा होता है और इसमें थोड़ा सा मूंग, मोठ और इसकी चने की दाल डाल देते हैं तो और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। और इसमें ऊपर से घी डाल करके खाओ और खुद ना खा करके सबसे पहले बेटियों को खिलाओ, तो इससे बहुत पुण्य भी मिलता है। हाँ, बेटियां तो यहाँ पर भी है स्वामी जी। सहना जी, अरे भाई हुसैन, वहाँ पार्सल करना पड़ेगा। तो ये तो चलो बेटी खाओ, हाँ खाना है, अभी तो बहुत कुछ कर्तव्य निभाना है। तो ये बाजरा जो है ना, जो बाजरा खाता है वो वज्र जैसा हो जाता है। तो ये बाजरा की खिचड़ी और उसमें घी डाल दिया जाए, मक्खन डाल दिया जाए, फिर तो उसका जो उसकी पौष्टिकता है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसे ही सब लोग अपने घरों में मिलेट्स खाएंगे। मीनाक्षी कैंटीन शुरू करनी पड़ेगी यहाँ पे जो है। और स्वामी जी, खाने में ऐसे सारे देश में, जी मेरे भाई, खाने में पौष्टिकता और रिश्तों में साथ भरोसा। साथ में सात्विक आहार का हमने एक नया कीर्तिमान बनाया है। ऐसे ही सब स्वस्थ आहार लेंगे और स्वस्थ विचार के साथ जिएंगे तो भारत एक दिन स्वस्थ, समृद्ध और परम वैभवशाली जरूर बनेगा। आज 75 लाख सूर्य नमस्कार का एक नया कीर्तिमान भी यहां पर बन रहा है। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। और वो भी हम इंडिया टीवी से लेकर के सारे मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में जाएगा। तो स्वास्थ्य की जागरूकता की एक नई मिसाल आज और यहां से कायम होने वाली है। छोटा सा गांव था जिसमें आज एक नया कीर्तिमान यहां पर बनने वाला है। अब तो महात्मा फूलचंद महिला विश्वविद्यालय लगभग 7000 बेटियों का एक बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय है। मेरे भाई हुसैन, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।